ओम शांति। दुआएं एक बहुत अमूल्य चीज़ है और उसमें भी सबके दिल की दुआएं, ये तो बहुत ही अमूल्य वस्तु है। और जितना जिसको दिल से दुआएं मिलती है ना, वो दिल की दुआएं जमा होती हैं और फिर ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है, सब कुछ सहज होता जाता है। और इसलिए हम ये दुआएं कैसे कमा सकते हैं, ये दुआओं का स्टॉक हम कैसे इकट्ठा करें, आओ आज हम कुछ ऐसी बातें देखते हैं। नॉर्मली हम कहते हैं किसी को खाना देना, वस्त्र देना, बीमार को मदद करना, किसी को एजुकेशन देना, इससे दुआएं मिलती है। लेकिन आज हम इसके अलावा भी रोज के जीवन में जो हम कर सकते हैं, जिससे हम दुआएं कमा सकते हैं, आज हम उन बातों पर भी ध्यान देंगे। सबसे इम्पोर्टेंट पहली बात, कई आत्माओं को दुआएं कमाना, दुआएं लेना मालूम ही नहीं है, या फिर कई ऐसी आत्माएं हैं जो वो दुआ लेने के लिए असमर्थ हैं, उनके कर्म ही ऐसे नहीं हैं, या उनसे ऐसा कुछ होता ही नहीं जिससे उनको दुआएं मिले। तो हमारा काम है उन्हें हम समर्थी दे, मना शक्ति दे। जो आत्माएं दुआ लेने के लिए असमर्थ है, उसे हम सहयोग दे, गुण का, शक्ति का। माना हम खुद शांत स्वरूप रहे, उन्हें शांति का सहयोग दे। हम प्रेम स्वरूप बनकर उन्हें उस गुण का सहयोग दे। हम उन्हें सहन शक्ति का सहयोग दे सकते हैं, सहन शक्ति धारण करें ताकि वो भी सीखे। अगर हम सहन करते हैं, शांत रहते हैं, तो वातावरण शांत रहेगा और ऑटोमेटिक कुछ एक अच्छा कार्य हो जाएगा। तो हम गुण और शक्ति का सहयोग दें। जितना हम सामने वाले को गुण और शक्ति का सहयोग देंगे ना, ऑटोमेटिक वो आत्मा भी श्रेष्ठ करना ये सीखेगी। हमारे गुण और हमारी शक्ति उनके सामने एक आईना बन जाएंगे। हम दूसरों के साथ सम्मान से बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं, शालीनता से चलते हैं, सत्यता से चलते हैं। हम दूसरों को बिना कोई अपेक्षा सहयोग देते हैं। ये सब बातें उनके लिए एक एग्जाम्पल बन जाएगी। मुझे क्या करना चाहिए, इसका एग्जाम्पल बन जाएंगे। तो हम दुआएं कैसे ले सकते हैं? हम दूसरों को गुण और शक्ति का सहयोग दें। तो आज सोचिए, मुझे किस आत्मा को गुण और शक्ति का सहयोग देना है, और देते जाए, देते जाए। हम उनकी कमियों के बारे में नहीं सोचे, हम सिर्फ गुण और शक्ति का सपोर्ट करें, गुण और शक्ति का सहयोग दें। दूसरा, दुआएं मिलने का और एक आधार है, सेवा का कोई भी कार्य होता है ना, हम उस कार्य के लिए निमित्त बन जाए,
हम उसकी जिम्मेवारी उठाएं। देखो, कई लोग कहते हैं हम काम कर लेंगे लेकिन जिम्मेवारी नहीं लेंगे। नहीं, हमें जिम्मेवारी लेनी है। जो सेवा के किसी विशेष कार्य के निमित्त बन जाते हैं, जिम्मेवारी उठाते हैं, उन्हें विशेष दुआएं मिलती है। अरे इन्होंने जिम्मेवारी ली, इनके कारण ये कार्य हुआ, तो सभी की दुआएं उस आत्मा को मिल जाती है। जब हम सेवा के कार्य के निमित्त बन जाते हैं तो उसका भाग्य हमें मिलता है और स्व की विशेष नज़र हमारी अपने ऊपर रहती है। क्योंकि हम निमित्त हैं ना, तो हमारी नज़र खुद पर भी रहती है और इस कारण हमारे कर्म भी और ज़्यादा इम्प्रूव होते जाते हैं, सुधरते जाते हैं। और साथ साथ इसका फल क्या मिलता है? जब हम निमित्त बनते हैं तो हमें औरों के सहयोग की मदद भी मिल जाती है। तो दुआएं लेने का दूसरा आधार है सेवा के किसी भी विशेष कार्य के निमित्त बन जाना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। अच्छा, सेवा के साथ साथ और एक तीसरी विधि है जिससे हम दुआएं कमा सकते हैं। और वो विधि कौन सी? अपने दिल और दिमाग को सदा आराम में रखो, आराम, सुख चैन की स्थिति में हो, मना हमेशा अंदर खुश रहे, हैप्पी रहे, संतुष्ट रहे। क्योंकि जितना हम संतुष्ट रहते हैं ना, तो हम जो भी कार्य करेंगे तो ऑटोमेटिक हम सबको संतुष्ट करेंगे। मन बेचैन सा नहीं रखे, अगर बेचैनी है तो निकाल दे, लेकिन दिल और दिमाग को हमेशा सुख और शांति में रखे। तो जो आत्मा अपने को सदा सुख और शांति में रखती है और संतुष्ट रखती है, मुझे आज तक जो मिला अच्छा है, अभी आगे मुझे जो करना है उसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, उसके लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन अब तक जो मिला वो अच्छा है। अभी ये जो संतुष्टता है ना, तो ये संतुष्टता सदा हमें सबकी दुआओं का पात्र बनाएंगे। क्योंकि हमारी वाइब्रेशंस, हमारी एनर्जी वो संतुष्टता की होगी। हम जो भी कार्य करेंगे, किसी को मदद करेंगे तो खुशी खुशी से करेंगे, और इसी कारण हमें दुआ मांगनी नहीं पड़ेगी। दुआएं हमारे सामने स्वतः आ जाएगी और फिर फील करेंगे आई एम अ ब्लेस्ड सोल। मुझे फील हो रहा है आई एम अ ब्लेस्ड सोल, आई एम नॉट लकी बट आई एम अ ब्लेस्ड सोल। तो ये कब होगा? जब हम एक अच्छी आदत डालेंगे, और वो खुद को संतुष्ट रखने के, हर हालत में, हर परिस्थिति में खुद को संतुष्ट रखना, और ये मेरी जिम्मेवारी है। तो आज हम दुआओं के लिए 3 बातें हमने विशेष देखी है जिससे हम दुआएं कमा सकते हैं, जमा कर सकते हैं। एक, जो असमर्थ है दुआ लेने के लिए, उन्हें अपने गुण का, शक्ति का सहयोग देना। दूसरा, कोई भी सेवा का विशेष कार्य है उसकी जिम्मेवारी लेना, उसके निमित्त बनना। और तीसरा, अपने दिल और दिमाग को सदा सुख चैन में रखना, खुश रखना, संतुष्ट मनी बनना। तो इससे हम दुआएं सहज प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।